हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज एक और बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आए हैं उन व्यक्ति के लिए जिनको लंबे समय से खुजली की समस्या है, या बहुत ज़्यादा घमौरिया हो गया है गर्मी में, या स्किन इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण से बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, जलन हो रहा है आपके शरीर में। तो मेडिकल स्टोर का एक मेडिकेटेड साबुन है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा बिकता है, या मतलब बरसात के समय में आपके पैरों में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगता है। पैरों में जिसके मतलब बड़े बड़े बाल होते हैं, उस केस में कभी कभी टूट जाता है, वो बाल टूट जाता है पैंट वैंट निकालते समय, पैंट पहनते समय। तो उस केस में बहुत ज़्यादा खुजली होता है, या छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, घमौरिया हो जाता है। उस केस में इस साबुन का प्रयोग किया जाता है, जिसका ब्रांड नेम है टेटमोसोल साबुन। बहुत बढ़िया काम करता है आपके स्किन इन्फेक्शन में। और आगे मतलब कौन कौन सी बीमारी में इसका यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कितने दिन तक यूज किया जाता है, इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, पूरी इस वीडियो में जानकारी देंगे हम। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। बात करें इसके कंपोजिशन की, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है जो कि खुजली को रोकने का काम करता है। इसमें मेन कंपोजिशन होता है डाई सल्फरिम होता है। मेडिकेटेड सब 5% वेट बाई वेट के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। देख लीजिए, 5% वेट बाई वेट के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। और एमआरपी की हम लोग बात करें तो 108 रुपये का मिल जाता है। यह किसी भी मेडिकल स्टोर पर टेटमोसोल के नाम से आप किसी मेडिकल स्टोर पर ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मोनोसल्फरिम 5% वेट बाई वेट के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। इसको मतलब कौन कौन सी बीमारी में इसका यूज किया जाता है, मुख्य यूज जो होता है इसका एक जो होता है जिसको स्कैबिस बोलते हैं, जिसको खाज खुजली बोलते हैं। इसका मेन यूज जो होता है खाज खुजली में यूज किया जाता है। स्कैबिस में क्या होते हैं कि छोटे छोटे मतलब पोर्स होते हैं हमारे स्किन में, वह उसमें छोटे छोटे बिल्कुल महीन महीन कीड़े होते हैं, वह मतलब हमारे स्किन में हो जाते हैं, जिससे मतलब खुरदुरा टाइप का बिल्कुल हमारा स्किन हो जाता है। बहुत ज़्यादा खुजली हो, बहुत ज़्यादा उसमें खुजली होता है, जलन होता है। पैंट वैंट जब तक मतलब कपड़े पहने रहेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, जैसे निकालेंगे वैसे इतना ज़्यादा खुजली जलन होने लगता है, जैसे लगता है कि खुजलाते खुजलाते स्किन काट कर हम फेंक दें, इतना ज़्यादा खुजली होता है। और दूसरा यूज होता है घमौरियाँ। घमौरियाँ में जिसको क्या बोलते हैं, घमौरिया ही बोलते हैं। गर्मियों में या बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा घमौरिया हो जाता है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं शरीर पे, पूरे शरीर में, स्किन में, पीठ पर, गर्दन के साइड, या मतलब जांघों के बीच में या पैर में घमौरिया हो जाता है। उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। अगला हो गया स्किन इन्फेक्शन, या मतलब दाद दाद हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा आपके शरीर में खुजली होता है, जलन होता है, उस केस में भी इसका यूज किया। और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा आपके शरीर से बदबू आता है बदबू आता है, पसीना आता है, तो वो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसके कारण से बदबू आता है। तो वह उस बदबू को भी रोकने का काम करता है। इसको अगर आप लगाते हैं तो जो मतलब आपके पसीने से होने के कारण से जो बदबू आता है वह बदबू नहीं आएगा और बिल्कुल फ्रेश महसूस होगा। बात करें कि इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले आप मतलब इसको नहाना रहता है, साबुन है तो आप मतलब ऊपर बाल छोड़कर और चेहरे से पूरे शरीर में कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसको मतलब पहले आप ठंडे पानी से किसी अच्छी तरीक़ा से पूरे शरीर को भिगो लें। भिगोने के बाद इसको साबुन को पूरे शरीर में लगा लें, और लगाने के बाद इसका झाग होता है, मतलब कम से कम 3 से 4 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। इसको लगाने के बाद आपका शरीर बिल्कुल ठंडा ठंडा हो जाता है। इसमें नींबू फ्लेवर में होता है शायद, हाँ शायद इसमें मतलब मैं यूज किया हुआ हूँ। तो इसका जो मतलब यूज जो होता है, मतलब आप 2 से 3 मिनट तक इसको छोड़ देंगे लगाकर, तो आपका शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जहाँ इन्फेक्शन रहेगा वहाँ हल्का फुल्का जलन टाइप का महसूस होता है, जलन टाइप का महसूस होता है। लेकिन 2-3 दिन तक लगातार आप लगाएंगे तो घमौरिया वमौरिया जो होता है, जो स्कैबिस का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि स्किन पर कभी कभी देखते हैं सूखा सूखा हो जाता है, बिल्कुल खुजलाने में बहुत मज़ा आता है, तो वहाँ पे लगाएंगे तो बिल्कुल मतलब साफ़ हो जाएगा 2-3 दिन में। बिल्कुल बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है। इसको कम से कम इस साबुन को, एक साबुन अगर आप पूरा यूज कर लेंगे तो आपके शरीर का स्किन इन्फेक्शन जो है, स्कैबिस है, या शरीर से बदबू आता है, या घमौरिया हो गया है, तो वह बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और यह इस साबुन को अगर घमौरिया वमौरिया नहीं हुआ है तब भी आप नॉर्मली इसका यूज कर सकते हैं, जिससे आप गर्मी हो या बरसात हो उस केस में इसका यूज कर सकते हैं, जिससे आपको स्किन इन्फेक्शन हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, या स्किन इन्फेक्शन हो गया, या दाँत खाज खुजली हो गया है, या स्कैबिस हो गया है, वो बिल्कुल
होगा नहीं, इसलिए आप इस मेडिकेटेड साबुन को आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। बच्चों में यूज नहीं करना है, एडल्ट कोई है उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसकी सावधानी क्या है, तो सावधानी ये है कि यह एक मतलब मेडिकेटेड साबुन है, तो इसको अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से लगाएं। आपकी आँखों में नहीं जाना चाहिए, आपके मुँह में नहीं जाना चाहिए। तो अगर आँख में जा रहा है या मुँह में जा रहा है तो आँखों में अगर जाएगा तो बहुत ज़्यादा जलन हो सकता है या कोई और समस्या हो सकती है। मुँह में जाएगा, मेडिकेटेड साबुन है, इसमें सल्फ़र की मात्रा होती है, तो कुछ पॉइजनस इफ़ेक्ट दे सकता है। और इसकी सावधानी और क्या-क्या है, प्रिकॉशन क्या है, तो इसको अगर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अगर आपके शरीर में जलन हो रहा है या मतलब कोई और दिक्कत होती है, रेडनेस हो रहा है या बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है या बर्निंग जैसी समस्या हो रही है, तो इस साबुन को तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए या मेडिसिन संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक बनाऊं उसके लिए भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।